साहब, यहाँ पे उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, सभी मंचासीन सम्मानित अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे मधुबनी जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी एटीएम, बीटीएम, सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, हमारे कृषि विभाग के परिवार के सभी अन्य सम्मानित सदस्यगण, मीडिया के भाइयों, इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने का जब भी अवसर मिलता है मुझे बहुत ही खुशी होती है कि कुछ चीज़ें जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो सोच है, नीतिगत निर्णय हैं, उस सब के बारे में एक अवसर होता है कि आप सभी लोगों को दोबारा जानकारी दी जाए। कुछ पुराने हैं कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में आपको रिफ्रेश किया जाए, उसकी आपकी मेमोरी को दोबारा आपको बताया जाए वो, और जो नए निर्णय हैं उससे भी अवगत कराया जाए। अभी डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया और मैं समझता हूँ कि आज की जो चर्चा होगी इस पे और डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के बारे में, कितना लक्ष्य आने वाला है अपने ज़िले के लिए, क्या रणनीति होनी चाहिए जो हम लोगों को लक्ष्य को अचीव करने के लिए, और किसानों को, चूँकि एक ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जो खुद से इम्प्लीमेंट कर देना है, इसमें किसानों को समझाना होगा, इसके फ़ायदे के बारे में बताना होगा, और तब जो हमारे मास्टर ट्रेनर इस नेचुरल फार्मिंग के बारे में सीख के आएंगे ट्रेनिंग लेके, उनके माध्यम से किसानों को भी प्रशिक्षित करना होगा। तो एक ऐसी अब सरकार की ये नई योजना है और जिससे किसानों को कम लागत में ज़्यादा आउटपुट आए, उसी के उद्देश्य से नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आपको कहीं बाहर से खाद ना लाना पड़े। एक, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है किसी भी जगह का, वहाँ पे जैसे फसल रहेगी, जानवर भी रहेंगे, उनके बैक्टीरिया इनको फ़ायदा करेंगे, इनमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उधर फ़ायदा करेंगे, तो एक दूसरे से जो इकोसिस्टम रहता है उसी मेंटेन करने का प्रयास रहता है ये, कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हो। तो मैं यही अनुरोध करूंगा आप सभी से कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। इसके अलावा आजकल के समय पे पिछले कई सालों से आप सभी लोग जानते हैं जलवायु परिवर्तन की बात होती है, तो जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो प्रभाव अन्य क्षेत्रों में तो आएंगे, उससे बचाव के कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि कोई क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा तो हमारे कृषि का क्षेत्र होगा। तो हम लोगों को जलवायु परिवर्तन रेजिलिएंट फार्मिंग तकनीक पे अडॉप्ट करना होगा, और ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब हम लोगों को प्रयास करना होगा जल्द से जल्द वैसे जो हमारे बीज हैं, वैसे फार्मिंग की तकनीक है, इस सब को किसानों में और ज़्यादा प्रचार प्रसार कराया जाए और उनको अडॉप्ट कराने के लिए प्रेरित किया जाए कि वो जलवायु परिवर्तन रजिस्टर